सभी बहुत शांत हो जाएंगे, एकदम शांत और शांत, गहरी शांति और गहरी शांति, एकदम शांति और शांत, रिलैक्स, कूल एंड काम, अलर्ट एंड अटेंटिव माइंड। बहुत शांत हो जाए, सुखी हो जाए, खाली हो जाए, सब डिलीट मार दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति। आज आपको व्यक्ति, मन और मन के जो मैल हैं उनके विषय में विस्तार से बताया जाएगा। आदमी वैसा ही होता है जैसा उसका मन उसको बना देता है। अच्छे मार्ग पर बढ़ने के लिए मन को साधना पहला कदम। सबसे पहले अपने मन को साधना होगा। यही भगवान बुद्ध ने सिखाया और यही भगवान बुद्ध की मुख्य शिक्षा है कि मन को साधो, क्योंकि हर बात में मन ही प्रमुख तत्व है और मन ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से बोलता है या कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु का पीछा करते हैं। और यदि आदमी स्वच्छ मन से बोलता है या स्वच्छ मन से कोई काम करता है तो कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह सुख उसका पीछा करता है। तो क्या अर्थ हुआ कि बुरा काम करने से दुख पीछे लग जाता है और पुण्य करने से सुख पीछे लग जाता है। इसलिए अच्छे कार्य करेंगे और बुरे कार्यों से पीछा छुड़ा लेंगे। यदि आदमी स्वच्छ मन से बोलता है या करता है तो कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह सुख उसका पीछा करता है। तो इसका अर्थ हुआ अपनी वाणी में पवित्रता लाओ। रक्षित होने में कठिन और दिग्दर्शित होने में कठिन। इस चंचल मन को मेधावी आदमी उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जो व्यक्ति बाण बनाता है वो उसको सीधा कर करके बनाता है, छील छील के बनाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी अपने मन को बहुत सबल बनाता है, तीक्ष्ण बनाता है, सूक्ष्म बनाता है। जिस प्रकार पानी से बाहर निकालकर भूमि पर फेंक दी गई मछली फड़फड़ाती है, ठीक उसी प्रकार राग द्वेष मोह के फंदे से मुक्त होने के लिए यह मन हर पल फड़फड़ाता है। जिसे नियंत्रण में रखना कठिन है, जो चंचल है, और वो मन जो हमेशा आनंद ही खोजता रहता है, ऐसे मन को तो नियंत्रण में रखना ही अच्छा है। क्योंकि नियंत्रित मन सुख लाता है, शांति लाता है।
अपने आप को एक दीप के समान जलाओ, एक दीप के समान बनाओ। परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा तब तुम निर्दोष हो जाओगे और तुम अपने दिव्य लोक को प्राप्त हो जाओगे। बुद्धिमान पुरुष क्षण क्षण क्रमशः थोड़ा थोड़ा अपने मन के मल को ऐसे ही जलाए जैसे कि सुनार चांदी के मल को जलाता है। क्या अर्थ हुआ कि जैसे ही मन में कोई भी मैल जागे तो तुरंत उसको साफ कर दो। जैसे कि एक सुनार क्या करता है, जब वो चांदी को पकाता है तो उसका मैल अलग कर देता है और चांदी शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, चमक जाती है, उसके अंदर रौनक आ जाती है। जैसे कि जो जंग है वो लोहे से उत्पन्न होती है, तो वो लोहे का मल है। तो लोहे से उत्पन्न मल जैसे उत्पन्न होती है और उसे ही खा जाती है, तो जंग जो है वो लोहे को खा जाती है। उसी प्रकार अति चंचल पुरुष के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। सब मलों से भी बढ़कर एक मल है, अविद्या, अज्ञान सबसे बड़ा मल है। तो हे भिक्षुओं, हे परिवार के सदस्यों, गृहस्थ लोगों, इस मल का त्याग कर निर्मल बनो, अर्थात अविद्या का त्याग करो, अज्ञान को त्याग दो और अपने मन को बहुत निर्मल बना लो। जो भी आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसका जीवन सुख पूर्वक बीतता देखा जाता है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता का ध्यान करने वाला है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि युक्त है, ऐसे आदमी को जीवन को कठिनाई से बीतते हुए हम देखते हैं। जो आदमी जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और जो पर स्त्री गमन करता है, वह इसी संसार में अपने जीवन का नाश करता है। जो आदमी शराब आदि नशीली चीजों का सेवन करता है, वो इसी प्रकार इसी लोक में अपनी कब्र को खोद लेता है। हे पुरुष, पापियों, असंयमियों के बारे में ऐसा जान ले ताकि तुझे लोभ और पाप कर्म चिरकाल तक दुख में ही न डाले रहे। संसार अपनी श्रद्धा या खुशी के अनुसार किसी को देता है। यदि आदमी दूसरों को दिए गए खाने पीने से कुढ़ता है तो उसको न दिन में और न ही रात में शांति मिल सकती है। जिसके मन में ऐसी भावना जड़ मूल से जाती रहती है, वह दिन रात शांति को प्राप्त होता है। राख के समान आग नहीं और लोक के समान बाढ़ नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने दोषों को देखना कठिन है। आदमी दूसरों के देशों को तो भूसे की भांति उड़ाता फिरता है, अर्थात जगह जगह चर्चा करता है, किंतु अपने दोषों को तो ऐसे ही छुपाता है जैसे कि दुष्ट व्यक्ति अपनी गोटी को छुपा लेता है। जो ज्वारी होता है और जो दुष्ट होता है वो अपनी गोटी को छुपा लेता है और दूसरे की दोषों को भूसे की तरह उड़ाता है। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और सदा हाय हाय करता है, उसके आश्रम बढ़ते जाते हैं, अर्थात उसके जो चित्त में मल है, मैल है, वो बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए। और वह चित्त मलों का नाश करने से बहुत विरत रहता है, अर्थात वो अपने चित्त की सफाई करता ही नहीं।
तो इसलिए सभी पापों से दूर रहो, कुशल कर्म करो और अपने चित्त को शुद्ध रखो। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है।